हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 39 की, और इसमें आप देखेंगे 2700 प्लस वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर था, तो उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे। आपके होने वाले एग्ज़ाम यानी आपके UPSSC NM 9212 वैकेंसीज के लिए जो एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे UPNM स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बेस्ट बुक, जो कि है आपकी चक्षु प्रकाशन की, और आप इसको देख सकते हैं। इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और 2450 इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं और वो व्याख्या सहित हैं। और ये पुस्तक क्या है, नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है। और इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और ये क्वेश्चन है आपके। इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें। और इसको आप बाई करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट का लिंक मिलेगा और उस लिंक पे क्लिक करके आप इस बुक को बाई कर सकते हो और इस बुक को ऑफलाइन भी आप बाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बेस्ट बुक है आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और देखिए। तो क्वेश्चन है आपके जो 2700 प्लस वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम हुआ था तो NM का, तो उसके क्वेश्चंस हैं, तो आप देखिए उनको। तो क्वेश्चन है आपका 51, यदि प्रसव के 30 मिनट के भीतर नाल को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, ठीक है, तो यानी कि प्लेसेंटा को अगर डिलीवर नहीं किया जाता है 30 मिनट के अंदर, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन है नियंत्रित कर्षण यानी बाई कंट्रोल ट्रैक्शन, मैनुअल विधि से, सर्जरी से, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, मैनुअल विधि से। अगर प्रसव के 30 मिनट के अंदर जो प्लेसेंटा है वो बाहर नहीं आता है बॉडी के, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है मैनुअल विधि से, ठीक है, मैनुअल विधि से उसको हटाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एपिसियोटोमी को निम्न के दौरान किया जाता है। किसके दौरान किया जाता है, प्रसव पीड़ा की शुरुआत में, और B प्रसव पीड़ा का पहला चरण, और C सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यानी प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, और D है आपका प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण। तो एपिसियोटोमी को किसके दौरान किया जाता है, ये किया जाता है प्रसव पीड़ा के दूसरे चरण में किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन होता है, यानी कि नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न। इंडिया में एक न्यूली बॉर्न बेबी का नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है। ऑप्शन है 1.5 से 2.5 किलोग्राम, 2.5 से 3.5 किलोग्राम, और 1.5 से 3 किलोग्राम, और 4.5 से 5 किलोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए आंसर इसका होगा 2.5 से 3.5 किलो, ठीक है, जो सामान्य जो होता है वेट, ठीक है, नॉर्मल बर्थ वेट जिसको कहा जाता है भारत में, तो इंडिया में तो यहाँ 2.5 से अगर 3.5 किलोग्राम का बच्चा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, सामान्य वजन माना जाएगा, यानी आपका B ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमनियोटिक को पोंछने से और शिशु को शुष्क करने से नवजात में से हीट लॉस रोका जाता है, क्योंकि पहले आधे घंटे में हीट लॉस काफ़ी हद तक एमनियोटिक द्रव के कारण क्या होता है। ऑप्शन है कंडक्शन, B कन्वेक्शन, एंड C है इवेपोरेशन, एंड D है रेडिएशन, यानी कि प्रवाहकत्व होगा, संवहन होगा, वाष्पीकरण होगा, विकिरण होगा। तो क्या होगा, वाष्पीकरण, ठीक है, वाष्पीकरण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक नवजात शिशु की प्रसूति होती है और इसमें स्राव दिखाई देता है, ठीक है, इसमें निम्न
सक्शन की विधि का अनुसरण किया जाता है, यानी a newborn baby is delivered and his visible secretion the method of suction to the followed। ठीक है, तो राइट आंसर होगा पहले नाक उसके बाद मुंह, और फिर सेकंड है पहले मुंह उसके बाद नाक, सी है मुंह के अंदर गहरा गले तक, एंड डी है आपका बच्चे को उल्टा पकड़े और साफ करें। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, पहला मुंह और उसके बाद नाक। ठीक है, पहला मुंह और उसके बाद नाक को साफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जन्म के समय मौजूद नवजात शिशु की त्वचा पर सफेद चीज जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है लैनिगो, बी है वर्निक्स कैसियोसा, एंड सी है एमनियोटिक द्रव, और डी है आपका ब्राउन वसा। तो राइट आंसर होगा वर्निक्स कैसियोसा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जन्म के समय दिया जाने वाला टीका कौन सा है। बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी। ठीक है, और बी है आपका बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी। ओके, एंड सी है आपका बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर, और टीपीटी, एमएमआर और हेपेटाइटिस बी। तो जन्म के समय दिया जाने वाला टीका है बीसीजी और ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, यानी बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केवल निम्नलिखित लक्षणों द्वारा स्तनपान की पर्याप्तता का आकलन किया जा सकता है सिवाय की। तो ऑप्शन है प्रतिदिन 6-8 बार मूत्र करता है, फीड के बाद 2-3 घंटे सोता है, और वजन पर्याप्त रूप से बढ़ता है। डी है 3 दिनों में जन्म के समय के वजन को पार करता है। तो डी ऑप्शन राइट है आपका, 3 दिनों में जन्म के समय को वजन को पार करता है। तो ये सही नहीं है और बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 59 क्वेश्चन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यू बॉर्न इज क्या है। 36 से 36.8 डिग्री सेल्सियस, 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस, और 37 से 38 डिग्री सेल्सियस, और डी है 37 से 40 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर है बी, और इसका आंसर है 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस राइट टेम्परेचर है नवजात शिशु का। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवजात पुनर्जीवन की तैयारी करते समय बैग और मास्क को निम्नलिखित सभी के साथ जांचना चाहिए सिवाय की। ऑप्शन है फेस मास्क का उपयुक्त आकार, बी पुनः मुद्रास्फीति के लिए बैग, और सी पर्याप्त दाब, एंड डी है सक्शन कैथेटर। तो राइट आंसर है आपका सक्शन कैथेटर, यानी कि डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समय पूर्व नवजात एक शिशु है जो निम्न पर जन्म लेता है। प्रीटर्म न्यूबॉर्न इज ए बेबी बॉर्न एट 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, और बी है 38 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, और सी है 29 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण, एंड डी 40 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण। तो राइट आंसर है 37 सप्ताह से कम पूर्ण किए हुए गर्भधारण को। ठीक है, ये प्रीटर्म बीबी इसे कहा जाएगा। अगर कोई बच्चा 37 सप्ताह से पहले ही उसका जन्म लेता है तो उसे प्रीटर्म बेबी कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों वृषण में उत्पत्ति की विफलता को कहा जाता है। फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ वन और बोथ टेस्टीज एट बर्थ इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड आर्किडोपेक्सी, फाइमोसिस, ठीक, क्रिप्टो रोचिडिज्म, एंड डी है हाइड्रोसील। तो आपका राइट आंसर होगा सी, क्रिप्टो
रचिडिज्म होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी यहाँ पे अर्थ ये है कि नवजात शिशु में जन्म के समय जब बच्चे में टेस्टिस नहीं होते हैं, ठीक है, या उनकी बनावट नहीं होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोरचिडिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एपिनेफ्रिन की उपलब्ध संख्या क्या है। ठीक है, क्या संख्या है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी 1:1000। ठीक है, 1:1000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जन्म के 5 मिनट बाद APGAR यानी अपगार जिसे कहते हैं के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है, ये क्या दर्शाता है। कोई डिप्रेशन नहीं है, हल्का डिप्रेशन, सी मध्यम डिप्रेशन एंड डी गंभीर डिप्रेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, कोई डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नवजात शिशु के जन्म जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय की। ठीक है, तो ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, टेटनस, एस्फेक्सिया एंड इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा टेटनस, यानी नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, एफेक्सिया हो सकता है, और आपका इंट्रावेंट्रिकुलर रक्तस्राव हो सकता है, इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग हो सकता है, बट क्या नहीं हो सकता है, टेटनस नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर आपका होगा टेटनस। ओके, बी ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को खाने या पीने के लिए कुछ भी प्रदान ना करें सिवाय की। ठीक है, यानी कि फर्स्ट एड के समय सभी व्यक्तियों को खाने या पीने के लिए कुछ भी प्रदान ना करें सिवाय की। तो ऑप्शन है गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को, निद्राग्रस्त व्यक्ति को, बेहोश हुआ व्यक्ति को, दस्त और बुखार जिसकी वजह से निर्जलीकरण है। तो राइट आंसर होगा डी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन समझना ये है कि यहाँ पर जो अगर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति है या निद्राग्रस्त व्यक्ति है या बेहोश व्यक्ति है, इसको आप खाने पीने का नहीं दे सकते हैं। और अगर दस्त और बुखार है किसी को और निर्जलीकरण है तो उसको दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है, आप फ्लूइड दे सकते हैं उसको। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब पीड़ित 8 वर्ष का लड़का है तो सीपीआर प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि है। कौन सी उपयुक्त विधि है, अंगूठा तकनीक, 2 उंगली की तकनीक, 1 हाथ की तकनीक और 2 हाथ की तकनीक। ठीक है, अगर सीपीआर दिया जाता है और वो बच्चा क्या है 8 वर्ष का लड़का है तो उसको एक हाथ से उसको देना चाहिए। ठीक है, यानी कि मोस्टली जो वयस्क होते हैं उनको जब सीपीआर दिया जाता है तो दोनों हाथों से दिया जाता है, यानी एक हाथ के ऊपर आप दूसरा हाथ रखते हो फिर प्रेस करते हो, ठीक है, सीने पे, चेस्ट पे। लेकिन अगर बच्चा छोटा है 8 साल का है तो उसको एक हाथ से ही सीपीआर देना चाहिए। तो राइट आंसर इज द सी, एक हाथ की टेक्निक, 1 हैंड टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68 एक वयस्क पीड़ित व्यक्ति के लिए सीपीआर प्रदान करने के लिए संपीड़न वेंटिलेशन का अनुपात क्या है। 30:2 का होगा अनुपात। ठीक है, एंड राइट आंसर इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को क्या मदद करता है। ठीक है, तो विश्राम, संकुचन, स्खलन एंड विस्तारण, यानी रिलैक्सन, कॉन्ट्रैक्शन, एजुकेशन एंड एक्सपेंशन। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है, शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय को मदद करता है, क्योंकि जब हार्ट आपका संकुचित होता है तो ब्लड जो है हार्ट से निकल के जो बॉडी की सारी आर्टरीज है
उसमें फ्लो होता है, आगे बढ़ता है और सभी अंगों तक पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन का रोल होता है रक्त को पंप करने में। ओके, राइट आंसर इज द बी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुर्दे तक पहुंचाता है, ठीक है, वो क्या है? हृदय है, फेफड़ा है, रक्त है और अस्थि है। तो ब्लड है, जो कि क्या है, अपशिष्ट पदार्थों को किडनी तक पहुंचाता है। और आप सभी जानते हैं किडनी एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो अशुद्ध रक्त में से अशुद्धियों को छान के यूरिन के रूप में चेंज करता है, और उसमें यूरिया एंड यूरिक एसिड होती है। और इससे रिलेटेड जो संबंधित जो भी चीज़ें अध्ययन किया जाता है किडनी का, उससे हम नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और इसके स्पेशलिस्ट को जो नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका है सी। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे सुपर 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर बार बार कहना चाहूँगा कि जो आपके प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स हैं वो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सॉल्व किया करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपके 2700+ वैकेंसीज एनएम का ये क्वेश्चन पेपर है, और उस क्वेश्चन को मैंने आप सबकी के सामने रखा। तो फ्रेंड्स, आप लोग बराबर वीडियोस देखते रहिए और पढ़ते रहिए, आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।